सजगता। सजगता कई बार ऐसा होते हैं कि हम कुछ भी बोलना नहीं होता है फिर भी हम बोल पड़ते हैं। कई बार कहना कुछ होता है और कह कुछ और जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण कि हमारी चेतनता में बाहर के परिबलों हमारे अंदर प्रवेश कर हमसे विपरीत कार्य करवा जाते हैं। यदि हम अपने आप का चिंतन और निरीक्षण करें तो हमें पता लगेगा कि हम हमारे अधिकांश कार्य अर्धचेतन स्थिति में रहकर करते रहते हैं। यांत्रिक आदतें, पुरानी मान्यताएं, रीत रिवाज, ये सब हमारे जीवन में ऐसे एक रूप हो गए होते हैं कि हमारे कार्य इन सब के द्वारा अपने आप होते रहते हैं। अतः सूक्ष्म जगत के भी अनेक तत्वों, सत्वों, परिबलों, सूचनाएं भी हमारे पास से कार्य करा ले जाते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि यह कार्य हमने किए हैं। हम अपने स्वयं के विषय में, अपनी प्रकृति के विषय में, हमें कार्यों के प्रेरित करने वाले बलों के प्रति उनके विषय में बिल्कुल सजग नहीं है। हम तो कठपुतली जैसे इन अदृश्य बलों के हाथ में जैसा वे चाहे वैसे बन जाते हैं। श्री माता जी कहती है कि मनुष्य के जीवन के बारे में, जीवन की गति के बारे में, क्रियाओं के बारे में जागृत हो तो इन सब के ऊपर नियंत्रित या नियंत्रण रखने का विचार मिलता है। परंतु आदमी अधिकांश रूप से क्रिया, प्रतिक्रियाओं, गतियों और आवेगों के कम ज़्यादा प्रमाण में संगठित मिश्रण समान होता है। वस्तुएं कैसे बनती है इसके बारे में वह जानता ही नहीं है। अधिकांश रूप से अपने जीवन के विषय में मनुष्य जागृत नहीं होता है। सजगता अर्थात क्या? सजगता के बारे में पूछे गए हर प्रश्न के उत्तर में श्री माता जी ने कहा था, इसका अर्थ है कि अपने आंतरिक सत्य के विषय में सजग बनना। अपने स्वरूप में अनेक मार्ग रहते हैं, उनके बारे में सजग बनना। हम किस लिए यह कार्य या वस्तु कर रहे हैं और वह कार्य या वस्तु क्यों नहीं कर रहे हैं, यह जानना चाहिए। हमारे विचारों को, अपनी भावनाओं को, लगाव को, हमारे कार्यों को जानना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमें जानना चाहिए। अपने विषय में जानना ही पूर्ण नहीं है, परंतु इस ज्ञान से, जानकारी से अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए और इसके लिए सतत जागृत रहना चाहिए। अपने स्वयं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की शक्ति हमारे में होना चाहिए। श्री अरविंद ने एक साधक को पत्र में लिखा था कि मानव प्रकृति बड़ी ही अटपटी है, उसे जागृति पूर्वक जानना चाहिए। प्रकृति को कार्यों में प्रेरित करने वाली शक्तियों को जानना और इन शक्तियों पर नियंत्रण रख सके ऐसा ज्ञान प्राप्त कर संयम साधना अति आवश्यक है। इसके लिए सतत जागृति की जरूरत है, सजग होने की अनिवार्यता है। योग में तो क्षण प्रतिक्षण चेतनता की आवश्यकता रहती है, परंतु सामान्य जीवन में भी सजगता अनिवार्य बनी रहना चाहिए। एक, अपने जीवन पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए जागृत और चेतन मनुष्य ही जीवन का स्वामी बन सकता है। ऐसे मनुष्य को कोई अन्य परिबल या अन्य मनुष्य उसके ध्येय में से विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि जागृत मनुष्य कभी भी अन्य बातों से प्रभावित हो विचलित नहीं हो सकता। 2, संयोगों का स्वामी बनने के लिए संयोगों का स्वामी तो वही बन सकता है जो सतत जागृत होता है। अधिकांश रूप से मनुष्य संयोगों, परिस्थिति का गुलाम होता है। उसका जीवन इन संयोगों से गढ़ा हुआ होता है।
चेतनवंत मनुष्य उसे प्राप्त संयोगों का उपयोग कर अपना जीवन अधिक समृद्ध और उन्नत बनाता है। इस संदर्भ में श्री माता जी ने एक साधक से कहा था, तुम्हारे आसपास जो भी परिस्थिति है, संयोग है, उसमें से अधिक लाभ प्राप्त करना हो तो तुम्हें पूर्ण रूप से जागृत रहना चाहिए। कोई भी तुम्हें अचानक पकड़ ले, वश में कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3. पूर्ण योग में चेतनता। श्री अरविंद योग के लिए चेतनता को अनिवार्य मानते हैं। यदि हम हमारी पद्धति को, हम कार्यों में प्रेरित करने वाले बलों को, शक्तियों को, अपने स्वरूप के विविध भागों को जानते ही नहीं हो तो फिर उन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं और उसका दिव्य रूपांतरण कैसे कर सकते हैं। पूर्ण योग में मात्र आत्म प्रभुत्व प्राप्त करने की बात ही नहीं है, परंतु उसमें तो अपनी अंदर के एक एक भाग का रूपांतर करने का है। इस संदर्भ में श्री माता जी ने साधकों से कहा था, अपने स्वयं के विषय में और अपने स्वरूप के पूर्ण सत्य में विषय में संपूर्ण रूप से चेतनवंत होना, बस यही जीवन का सत्य में सत्य सिद्ध करने के लिए प्रथम आवश्यक शर्त है। आत्मचेतनता, बस यही आध्यात्मिक ज्ञान है। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को जानता नहीं है, तब तक वह अज्ञान में ही होता है। जब तक वह पूर्ण रूप से चेतन नहीं बन सकता है और आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद वह अचेतन भी नहीं रह सकता है। इस कारण चेतनता प्राप्त करने के लिए उसे अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। सजगता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सतत जागृत कैसे रह सकते हैं? इसके उत्तर में श्री माता जी ने कहा था, इसके लिए तुम्हारे पास प्रत्येक स्थान पर एंटेना होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी सही चेतना के केंद्रों के साथ सतत संपर्क में रखे और उसमें तुम प्रत्येक गतिविधियों को नोट करते रहो। इस प्रकार तुम्हें कोई भी असावधानी की अवस्था में पकड़ कर नहीं रख सकता है। तुम छले नहीं हो जा सकते हो। इसमें तो जो भी कहना है तुम्हें उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं कहते हो। परंतु कितने लोग भला इस स्थिति में होते हैं। श्री माता जी दूसरा प्रकार यह बताती है कि सबसे पहले तो चेतन बनने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प करना चाहिए। वे कहती है, तुम्हें तुम्हारे अंदर चेतनवंत होने के लिए सतत संकल्प स्थापित करना चाहिए। तुम्हें और तुम्हारे इस मनोमय संकल्प को एक अभिप्सा में परिवर्तन करना चाहिए। तुम्हें निरीक्षण करना चाहिए। अपने आप के स्वयं को और स्व को अवलोकन करना चाहिए। अंतर की सच्चाई से तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंदर दृष्टि डालनी चाहिए। अपने को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। अपने आप को छलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से अचल संकल्प और अविरत अभिप्सा द्वारा मनुष्य अपने आंतर स्वरूप के प्रति जागृत बनता है। तीसरा प्रकार, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इससे सच्ची जागृति आती है। इसके लिए श्री माता जी कहती है, अपने स्वयं के अंदर जाने से ही और आंतरिक जीवन जीने से ही यह मिल सकती है। इस धरातल पर का जीवन तो अनेक बलों का शंभु मेला जैसा होता है। यदि मनुष्य अपनी आत्मचेतना में रहता हो तो ही वह विरोधी सूचनाओं को पहचान सकता है और अपने अंदर आने से रोक सकता है। चौथा प्रकार, दिव्य शक्तियों के प्रति खुलापन। जैसे मनुष्य भागवत संकल्प और दिव्य शक्तियों के प्रति अधिक से अधिक खुल जाएगा और इन शक्तियों को अपने अंदर सक्रिय करता जाएगा, वैसे वैसे उतनी आत्मचेतना बढ़ती जाएगी और फिर वह सतत बनी ही रहती है।
इस स्थिति में उसकी प्रकृति का दिव्य रूपांतरण का कार्य होने लगता है। जय माँ मीरा, जय श्री अरविंद।